गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो राधा माधव भगवान की जय हो श्री गोपाल जी महाराज की जय हो एकारान नवनील दाभार पीतांबरा तरुण बिंबला धनुष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति प्रतिष्ठामि नारद। भगवान श्री कृष्ण नाहं वसामि वैकुंठे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, योगिनां हृदयेन च, न मैं किन्हीं योगियों के किन्हीं साधु संतों के हृदय में, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति। चराचर जगत में जो भी भक्त मेरा गुणगान करता है, निरंतर जो मेरा जप करता है, उन्हीं के हृदय में निवास करता हूँ। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय एवं कृत्या पुरा विप्रा श्री कृष्णेन परमृतम महात्म्यम इति संयुक्तम प्रतिष्ठा विशेषतः उत्पत्तिं मे शृणोत्वे एकादश्यां निजोत्तम भूत्वा भोगानेकास्तु। पूर्व काल में श्री कृष्ण जी महाराज जिस उत्तम व्रत को अति प्रीति करके विधि और महात्म्य के साथ कहे हैं कहने हुए प्रयत्न को पृथ्वी में जो मनुष्य सुनेगा वह बहुत सा सुख भोग करके विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, उपवास भोजन और एक बार भोजन का फल क्या है? इनमें अगर उपवास करते हैं, भोजन करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, इनका क्या फल मिलेगा और किस विधि से इसको करना चाहिए? यह सब कृपा करके बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के आरंभ में अगहन के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन व्रत करें। कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में दोनों एक महीने में 2 एकादशी के रात्रि को दंत धावन करें। दशमी की जो रात्रि है, रात्रि को दंत धावन करें, शुद्धता से रहें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद हो जाए उस समय के भोजन का नाम नक्त भोजन है। दोपहर का टाइम जो भोजन है वो 8वां भाग में सूर्य को जब एकदम प्रकाश हो जाए नक्त भोजन होता है, किंतु रात्रि के समय भोजन का नाम नक्त भोजन नहीं है। हे अर्जुन, उसके पश्चात प्रातः काल नियम से संकल्प करें और दोपहर काल में पवित्रता और सावधानी से स्नान करें। नदी, सरोवर अथवा बावली, इनमें उत्तम मध्यम अधम को कर्म पूर्व विचार ले। इन्हीं तीनों में से कोई भी न हो तो कूप पर ही स्नान करना चाहिए। बावड़ी यह भी आपको साधन देख ले, या कुआ के पास में स्नान करना चाहिए। भाई नदी तो आसपास में मिले को नहीं, तो कुआ के आसपास में स्नान करना चाहिए। हे अश्व क्रांते, रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, मेरे पूर्व जन्म के संचित पापों को हर ले। तुम्हारे द्वारा हनन किए गए पापों से मैं परम गति को जाऊंगा। स्नान करने से पहले इस मंत्र से व्रत करने वाला मनुष्य मृतिका स्नान करे। मृतिका का स्नान मतलब मिट्टी से स्नान करे। सप्त मृत्यु होती है पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देवता, वेद और ब्राह्मण के निंदकों से बातचीत न करे। जो पतित हो, कोई चोर हो, कोई पाखंडी हो, कोई वेदों की निंदा करता हो, कोई गुरु की निंदा करता हो, इनसे बातचीत व्रत के दिन न करे। दूसरे का द्रव्य और दूसरे की स्त्री तथा देवता का धन हरण करने वाले मनुष्य से संभाषण न करे। यदि इनमें से किसी को देख ले तो सूर्य नारायण का दर्शन करे। यदि भूल करके उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। तदंतर आदर से नैवेद्य से गोविंद भगवान का पूजन करे। गोविंद भगवान कृष्ण का नाम उनका पूजन करे। घर में भक्ति युक्त हो दीप दान करे। हे अर्जुन, उस दिन निद्रा और मैथुन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य संगीत और शब्द के आनंद में दिन और रात्रि व्यतीत करे। हो सके तो रात्रि को जागरण भी करे, दिन में भी हरि कीर्तन संकीर्तन करे। रात्रि में भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। धर्मात्मा मनुष्य कृष्ण
को सुनो, शंखोद्धार क्षेत्र में स्नान कर गदाधर के दर्शन का जो फल मनुष्य को होता है, वह फल एकादशी के उपवास के फल के सम्मुख देने का फल लक्ष्य गुना होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान देने का फल 4 लाख गुना है, और सूर्य चंद्र के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो फल होता है, वह फल एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर अगर अपन दान करते हैं ना, तो उसका लक्ष्य गुना, कोटि गुना फल मिलता है, लेकिन उतना ही फल एकादशी का व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। उसमें से 100 गुना फल एकादशी के व्रत करने से होता है, जिसके ग्रह में 60 सहस्र वर्ष पर्यंत तक लक्ष्य तपस्वी नित्य भोजन करते हैं, उसको जितना पुण्य होता है उतना एकादशी के दिन उपवास से मनुष्य पुण्य को प्राप्त करता है। ग्राम 60,000 वर्ष तक अगर कोई तपस्वी भोजन करे, जत्रो फल बिन मिले बतरो पर एक एकादशी को व्रत करवासो अपने मिले है। और वेद वेदांत पारायण को सहस्र गोदान देने से, ब्राह्मण को गोदान करने से जो प्राप्त होता है, वही एकादशी के पंडित वाले दिन को होता है। जिसके ग्रह नित्य 10 श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करे, उससे 10 गुना फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से होता है। अपने घर में 10 ब्राह्मण भोजन करे, 10 ब्राह्मण की जगह एक ब्रह्मचारी भोजन करे तो बराबर फल है। उससे सहस्र गुना फल पृथ्वी दान से, और उससे 1000 गुना फल कन्यादान से, उसी प्रकार 10 गुना फल विद्यादान से है। विश्व में 10 गुना फल तो है पृथ्वी का दान से, ये विश्व और 10 गुना फल 1000 फल से कन्यादान से है। कन्यादान में बहुत बड़ो दान है 10, और विद्यादान और विश्व बड़ो दान है। विद्यादान से 10 गुना फल भूखे को अन्नदान देने से होता है। भूखा अन्न दे दे, विश्व भी अधिक दान है। अन्नदान के समान कोई दान न हुआ न होगा। शास्त्रों में भी अन्नदान को प्रथम माना गया है। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। हे अर्जुन, उसमें स्वर्गस्थ पितर और देवता तृप्त होते हैं। किसी भूखे को अन्न खिलाने से देवता भी संतुष्ट होते हैं और पितर भी संतुष्ट होते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। एकादशी व्रत के पुण्य की संख्या नहीं है, इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। हे सत्तम, देवताओं को भी ये एकादशी का व्रत दुर्लभ है। हे सत्तम, उपवास का आधा फल रात को और दिन में एक बार भोजन करने वालों को होता है। उपवास के दिन एक बार रात्रि में भोजन करे, इस प्रकार से कोई भी व्रत करना उचित है। यम, नियम, तीर्थ, दान और यज्ञ तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी नहीं आती है। इसलिए संसार में डरे हुए मनुष्य को एकादशी का उपवास करना चाहिए। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। एकादशी को भोजन न करे, शंख से जल न पीवे और न शूकर तथा मत्स्य को मारे, यह सब व्रतों में उत्तम है। एक सहस्र किया हुआ यज्ञ भी एकादशी के समान नहीं है। 1000 गुना करोड़ों यज्ञ भी एकादशी का बराबर नहीं, क्योंकि एकादशी व्रत सबसे उत्तम पुण्य फलदायी है। अर्जुन बोले, हे देव, सब तिथियों में एकादशी को आपने पवित्र कैसे कहा है? अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, सबसे एकादशी को ही आपने सबसे उत्तम क्यों बताया है? मैं उसकी पुरातन कथा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे प्राचीन जो कथा है वह मैं सुनना चाहता हूँ। कृष्ण जी कहने लगे, हे पार्थ, सुनो। सतयुग में देवताओं को कष्ट देने वाला अत्यंत अद्भुत और महाभयानक मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। सतयुग में मूर नामक एक भयानक राजा राक्षस उत्पन्न हुआ। हे अर्जुन, वह बड़ा अद्भुत महारौद्र और समस्त देवताओं को भय देने वाला हुआ। तथापि दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि को भी अपने वश में कर लिया। सब ने आपका वश में कर। हे इंद्र, तब इंद्र ने उसका सब वृत्तांत शंकर जी से कहा। तो इंद्र सब देवता की रक्षा करने वाला इंद्र है। इंद्र जी हर काम में इंद्र जी जाकर भगवान से क्षमा याचना करें। इंद्र जी शंकर भगवान के पास में गया, हम देवता लोग अपने लोक से गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की कौन सी दशा होने वाली है? आप इसका उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे देवताओं, मैं श्रेष्ठ देवेंद्र तथा जगतपति शरणागत रक्षक गरुड़ध्वज भगवान वहाँ जाइए। गरुड़ भगवान विष्णु के पास जाइए, जो कि जगतपति शरणागत रक्षक और परित्राण परायण है, जगत की रक्षा करने वाले हैं, पापियों के पाप से हरने वाले हैं। इस प्रकार शिव जी की वाणी सुनकर देवराज इंद्र, हे अर्जुन, अपने गणों और देवताओं सहित जहाँ भगवान सोए थे वहाँ गए। जगतपति भगवान को जल में सोए देख इंद्र दोनों हाथ को जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं से वंदित पुरुषोत्तम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे दैत्य शत्रु, हे कमल नयन, कमल के फूल पुष्प के समान जिनके नेत्र हैं, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत ये सब देवतागण
मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हे जगन्नाथ, आप शरण और कर्ता कारक हैं। आप सब लोगों की माता और संसार के पिता हैं। आप ही सबको उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सहायक और शांति देने वाले हैं। आप पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण संसार के उपकारी हैं। आप स्वयं ब्रह्मा, रुद्र और तीनों लोक के पालन करता है। आप सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव है। समस्त जो भी है संपूर्ण विष्णु के अंदर ही समाहित है। साकल्य, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, ऋत्विज और जप आप ही हैं। हे नाथ, यज्ञ यजमान और फल भोगता है। आप सो रहित तीनों लोकों और चर अचर में कुछ नहीं है, अर्थात आप ही सर्वव्यापी कृष्णचंद्र भगवान की जय। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दैत्यों के हारे हुए विभवहीन देवता, भयभीत हो आपकी शरण है, रक्षा कीजिए। हे जगतपति, अपने लोक से भ्रष्ट होकर हम पृथ्वी तल पर भ्रमण कर रहे हैं। इंद्र की बात सुन विष्णु भगवान बोले कि हे मायावी दैत्य कौन है जिनसे इन सब देवताओं को जीत लिया है, और उसका स्थान, नाम, बल क्या है, किसके आश्रय में है? भगवान तो सब जानते हैं, परंतु भगवान की मर्यादाएं होती है, इसलिए वे पूछते हैं कौन है, कितना बलशाली है, कितना बलवान है। हे भगवान, ये सब निर्भय होकर मुझे बताइए। तब इंद्र बोले, हे देव, हे देवताओं के ईश, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले, ब्रह्मवंश में पहला महाउग्र देवताओं को दुख देने वाला नाड़ीजंग नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका महाबली विख्यात पुत्र मूर नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र था मूर नामक, और चंद्रावती उसका नाम, उसकी श्रेष्ठ नगरी है। सब देवताओं को अपने अधीन करके और स्वर्ग से निकालकर वह महापराक्रमी दुष्ट उस नगरी में निवास करता है। सभी देवताओं को वहां से निकाल दिया और अपना राजस्व उन्हें वहां फैलाया है। इंद्र, अग्नि, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, निरति, वरुण आदि सबके स्थान में आप ही स्थित है, और सूर्य बनकर आप ही तप रहा है। संपूर्ण देवता का स्तर उसी ने पा लिया है। हे प्रभु, वह आपके ही मेघ है, और वह सब आपके देवताओं से अजय है। हे विष्णु, उस दानव को मारकर देवताओं को विजयी करो। तब उसका वचन सुन भगवान क्रोधित होकर इंद्र से कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली दैत्य को मारूंगा। हे महाबली, तुम सब लोग एक साथ चंद्रावती को चलो। चंद्रावती जो नगरी है, सभी देवता मेरे साथ होकर वहां चलिए। ये सुन विष्णु को आगे करके सब देवता चल दिए। सब देवताओं ने शस्त्रों, दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित असंख्य दैत्यों के साथ दैत्येंद्र को गर्जते हुए देखा। इस बलशाली असुर के भय के मारे देवता संग्राम से भागकर दिशाओं में भाग गए। जो राक्षस असुर था, बड़ा बलशाली था, उसके भय से सभी देवता दिशाओं में भागने लगे। तब भगवान को संग्राम में खड़ा देखकर वे असुर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उठे। इसके बाद उनको दौड़ते हुए देखकर शंख, चक्र और गदाधारी भगवान ने सर्प के समान बाण ने उनके शरीर को भेद दिया। विष्णु के हाथ से मारे गए सैकड़ों असुर नष्ट हो गए, परंतु एक वही दानव विचलित न होकर बार बार युद्ध करता रहा। सभी और जो दैत्य थे सभी मारे गए, परंतु जो वो दैत्य था वो अभी भगवान से निरंतर युद्ध कर रहा है। विष्णु के हाथ से मारे गए सैकड़ों असुर नष्ट हो गए, परंतु एक वही दानव विचलित न होकर बार बार युद्ध कर रहा है। जो भगवान के फेंके आयुध को अपने तेज से कुंठित कर उड़ने के समान समझने लगा। जब अस्त्र से भी भगवान उसे न जीत सके, तब परी के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। दोनों में देवताओं के वर्ष से 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत बाहु युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक बाहु युद्ध। उससे थकित होकर भगवान बदरिकाश्रम को चले गए। भगवान ने पूछा, बदरी आश्रम में चले गए और वहां हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा में स्नान करने के लिए प्रवेश किए। हे अर्जुन, 10 योजन की गुफा में एक द्वार है। हे पांडु नंदन, हे अर्जुन, मैं इस युद्ध से थक गया और वह दानव उस गुफा में भी मेरे पीछे लगा रहा। वहां मुझे सोया हुआ देख मन में विचारने लगा कि दैत्यों के संहार करने वाले विष्णु को अब मैं मारूंगा। राक्षस विष्णु भगवान को मारने के लिए कह रहा है। वह दुर्बुद्धि विचार कर ही रहा था कि उसी समय मेरे शरीर से एक प्रभावशाली कन्या उत्पन्न हुई। हे अर्जुन, भगवान के शरीर से एक प्रभावशाली कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। हे अर्जुन, जब उस मूर दैत्य ने उस देवी को दिव्य सहस्रों से युद्ध के लिए तैयार देखा, उस समय स्त्री के युद्ध के लिए कहने पर मूर दैत्य ने युद्ध की इच्छा की। वह स्त्री उस दैत्य के साथ निरंतर युद्ध करने लगी। इससे भयंकर युद्ध को देखकर वह विस्मित हो गया। ऐसी भयानक कन्या किसने बनाई है जो अति प्रबल वज्रपात कर रही है? ऐसा कहकर वह दानवेंद्र उस कन्या के साथ युद्ध
करने लगा। तब उस महादेवी ने उस बलि दैत्य को तुरंत रक्त करके क्षण मात्र में उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। जब वह बाहु में शस्त्र लेकर महाबल पूर्वक दौड़, तब देवी ने उसकी छाती में एक घूसा मारकर उसे गिरा दिया। कृष्णचंद्र भगवान की वह फिर उठकर कन्या को मारने के लिए दौड़ा, तो देवी ने क्रोधित हो उसका सिर काट लिया। क्षण मात्र में उस असुर को मारकर पृथ्वी में गिरा दिया और सिर कटा हुआ वह दैत्य यमलोक को पहुंचा और बचे हुए असुर को 3 प्रयास वो पाताल लोक में भाग गए। तब भगवान उठे और अपने सम्मुख मरे दैत्य को देखा और कन्या को अपने सामने नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ी खड़ी देख जगत के स्वामी विष्णु भगवान विस्मित होकर प्रसन्न वदन उसने पूछने लगे, इस दुष्टात्मा दैत्य को किसने कि गंधर्व और इंद्र पवन आदि सब देवताओं को जीत लिया था, इसने मारा है? कौन वह कन्या थी जिसने इस दैत्य को मारा है, जिसने लोकपाल तथा नागों में क्रीड़ा में ही जीत लिया और जिसे परास्त हुआ मैं भी इस गुफा के डर के मारे शयन करता था, जिस दैत्य के डर से मैं भी गुफा के अंदर जाकर शयन कर रहा हूँ? कौन ऐसी बलशाली कन्या है जिन्होंने इसका वध किया है? इसकी दया से भागा हुआ मैं सुरक्षित हुआ हूँ। कन्या बोली, हे प्रभु, आपके अंश से उत्पन्न जो मैं हूँ, आपने ही दैत्य को मारा है। हे हरि भगवान, आपको यह शयन करते देखकर मारने को उद्यत हुआ। जब आप शयन कर रहे थे तो ये दैत्य आपको मारने के लिए आपके पास आया। इस त्रैलोक्य कंटक का एक सा विचार जानकर मैंने इस दुरात्मा दैत्य को मारकर देवताओं को निर्भय किया। सब शत्रुओं को भय देने वाली मैं आपकी महाशक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा के लिए मैंने उस भयंकर दानव को मारा है। हे प्रभु, इस दानव को निहत देख आपको क्या आश्चर्य हुआ है, जो मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे अनघे, मैं इस असुर के मारने से तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। देवताओं को आनंद हुआ और वे हृष्ट पुष्ट हुए। तूने जो देवताओं की भलाई की है, इसमें तीनों लोक में आनंद छाया हुआ है। हे अनघे, उससे मैं प्रसन्न हूँ। हे सुमृते, वरदान मांगो। भगवान प्रसन्न होकर उसे वर दे रहे हैं। मैं तुझे ऐसा वर दे दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप संतुष्ट हैं और यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दे जिसे व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महापापों से छुड़ा दूं। एकादशी व्रत के लिए भगवती ने ये वर मांगा है। उपवास का जो फल है उसमें आधा फल नक्त भोजन करने वाले को और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को हो। इस प्रकार दिन भर भक्ति और इंद्रियों को वश में करके जो व्रत करता है वह वैष्णव स्थान वैकुंठ में सैकड़ों करोड़ों कल्प तक निवास करता रहे। जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाला नाना प्रकार का भोग विलास करता रहे। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे ये वरदान मिले और जो मेरा उपवास व्रत करे, नक्त व्रत करे अथवा एक बार भोजन करे, जो महाशक्ति है वो कौन है? वह स्वयं एकादशी महारानी है। बोलिए एकादशी महारानी की। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे ये वरदान मिले और जो मेरा उपवास व्रत करे, नक्त व्रत करे अथवा एक बार भोजन करे, इस प्रकार व्रत करने वाले को हे जनार्दन आप धर्म और मुक्ति देवे। तब श्री भगवान बोले, हे कल्याणी, तुमने जो कुछ कहा है वही सब होगा। और जो लोग मेरे भक्त हैं और जो नर तुम्हारे भक्त हैं वो तीनों लोगों में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट निवास करेंगे। वो तुम्हारे भक्त होकर भी मेरे ही हृदय में निवास करेंगे। पराशक्ति तू एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसे तेरा नाम एकादशी है। एकादशी महारानी की। मैं तेरे व्रत करने वाले का सब पाप भस्म करके नाश न होने वाला पद दे दूंगा। जो तुम्हारा व्रत करेगा उससे किसी का नाश नहीं होगा, ऐसा वरदान मैं तुम्हें दे दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथि और एकादशी सबसे अधिक प्यारी है। मैं सत्य कहता हूँ कि सब तीर्थों में सब दान और सब व्रतों में अधिक पुण्य एकादशी के व्रत का है। सब तीर्थों में दान कर दो और सारा तिथियां उस एकादशी तिथि को व्रत कर लो। श्री भगवान उसको ऐसा वर प्रदान करके उसी स्थान में अंतर्धान हो गए। भगवती को वरदान देकर भगवान भी अंतर्धान हो गए। भगवान की माया से ही ना सब कुछ हुआ है। और जब एकादशी तिथि हृष्ट पुष्ट हो गई और अर्थात सबसे संसार में वह पूजनीय है। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी व्रत करेंगे उनके शत्रुओं का नाश मैं करूंगा और परम गति दे दूंगा। और जो एकादशी के महाव्रत को करेंगे उनके विघ्नों को मैं नाश करूंगा और सब सिद्धियों को भी दे दूंगा। सभी सिद्धियां उसे एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाएगी। एकादशी महारानी की। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। उनके विघ्नों को मैं नाश करूंगा। ये एकादशी सर्वदा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली परम पवित्र एक ही तिथि संसार में उदय हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल
शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भेद न कर दोनों पक्षों में व्रत करना योग्य है और द्वादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम है। राधा कृष्ण भगवान की जो एकादशी द्वादशी से युक्त होती है वो एकादशी सबसे उत्तम होती है। इसीलिए हमारे निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में उदया तिथि को एकादशी की जाती है। सब व्रत करने का अंतर करना चाहिए क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक ही होती है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे गरुड़ध्वज भगवान के वैकुंठ पद को प्राप्त होते हैं। लोकों में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो विष्णु की भक्ति करते हैं और एकादशी के महात्म्य को पढ़ते हैं। लोकों में वे ही मनुष्य धन्य हैं। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाले को निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल होता है। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाले को निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। विद्वान पुष्पांजलि सहित भोजन की प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष मैं आपकी शरण हूँ, रक्षा करो। वृत्त फल की इच्छा करने वाला मनुष्य अष्टाक्षर मंत्र के 3 बार जप से अभिमंत्रित कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप एकादशी को अवश्य करना चाहिए। व्रत फल की इच्छा करने वाला मनुष्य अष्टाक्षर मंत्र हे पुंडरीक के 3 बार जप से अभिमंत्रित कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। व्रत के दिन शयन करना, दूसरे का अन्न के पुनर्भोजन, मैथुन अर्थात स्त्री भुजंग, मधु, काश्य पात्र में भोजन, मांस और तेल से 8 वस्तु वर्जित है। एकादशी को किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री भुजंग नहीं करना चाहिए, मांस, तेल इत्यादि वस्तुएं सभी वर्जित है। जो वार्तालाप के योग्य नहीं है अर्थात पतित है उन्हें भाषण करे तो शुद्धि के हेतु तुलसी पत्र भक्षण करे। किसी से गलती से बातचीत हो गई तुलसी पत्र का भक्षण करके अपनी माफी भगवान से मांग सकते हैं। पर भक्षण करने से भी शुद्ध हो जावे। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न काल से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान और होम आदि कार्य करना उचित है। यदि कोई महासंकट में पड़ा हो तो द्वादशी में जल से पारण कर ले और पुनः भोजन करे तो पुनर्भोजन का दोष न होता। द्वादशी ने वापस भोजन करे तो कोई दोष नहीं। विष्णु की भक्ति करने वाला विष्णु भक्त के मुख से जो मनुष्य सुंदर मंगलदात्री कथा दिन रात सुनते हैं वे करोड़ों कल पर्यंत विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ में आनंद करते हैं। जो एकादशी महात्म्य का एक पद भी श्रवण करता है उसे ब्रह्म हत्या आदि पाप निःसंदेह दूर हो जाते हैं क्योंकि वैष्णव धर्म एकादशी के समान सनातन अर्थात प्राचीन व्रत कोई नहीं है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की तथा सर्वेश्वर भगवान की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय